हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11 से 14वें श्लोक को देखेंगे। यहाँ पे वैकुंठ के पार्षदों और वैकुंठ का वर्णन हुआ है। आपने श्लोक क्रमांक 10 में ये देखा था, एक जनरल वर्णन था। वहाँ पे प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरेर अनुव्रता यत्र सुरार सुरार्चिताः यत्र रजस्तमः न प्रवर्तते। जिस वैकुंठ धाम में रजगुण और तमगुण नहीं विद्यमान होते हैं, तयोः मिश्रम च सत्वम न, और इन दोनों के द्वारा मिश्रित प्राकृत सतोगुण भी नहीं होता है, अर्थात शुद्ध सत्व का ही वहां पे प्रवर्तन है। न च काल विक्रम, काल का नाश रूपी पराक्रम भी वहां पे प्रभाव वहां पे विद्यमान नहीं है। न यत्र माया, वहां तो माया ही नहीं है, तो किमुता परे, माया के प्रोडक्ट्स, जो कंपनी ही नहीं है तो कंपनी का प्रोडक्ट कहां से आएगा। राग 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 और द्वेष आदि, राग लोभ आदि और महतत्व आदि भी वहां पे नहीं है। हैं कौन लोग? तो कह रहे हरेर अनुव्रता, जिन्होंने हरि के अनुपालन का ही व्रत लिया है, भगवान की सेवा का ही व्रत लिया, अर्थात भगवान की सेवा ही जो करते रहते हैं। यत्र, वहां पे सुरार्चित, देवताओं और असुरों के द्वारा अर्चित भगवान के पार्षद, या देवताओं या असुरों के रूप में भगवान के पार्षद भगवान की सेवा करते हैं। तो अब इन्हीं का विस्तार से वर्णन यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि उनका रूप का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, और ये काफी महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के सुनना। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ के लोगों के बारे में जा रहे हैं, वहाँ की उनको सुविधा क्या प्राप्त है, वो कैसे दिखते हैं, उसकी महिमा सुनेगा तब व्यक्ति यहाँ पे साधन करने के लिए उत्साहित होता है। साध्य की महिमा सुनेगा तब तो साधन के बारे में वो उत्साहित होगा, नहीं तो 2-4 दिन हरे कृष्णा करेगा, यार कुछ नहीं आता है, मन की शांति के लिए हरे कृष्णा कर रहे हैं, मन शांत हो गया, खत्म करो, चलो फिर से मन को शांत करते हैं। लाभ इतना ज्यादा है कि उसको करने के लिए, कोई भी साधन करने के लिए व्यक्ति उत्साहित होगा अगर उस लाभ का स्मरण रहे तो। और एक और भी बात है कि लोग कहते हैं कि मुक्ति के बाद हम भगवान बन जाते हैं, तो इस बात का भी खंडन यहाँ पे हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के प्रमाण से दिखता है कि हम भगवान नहीं बन जाते, भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे जब हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। यस। श्यामावदात्तः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः। श्यामावदातः शतपत्रलोचनः पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः। सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणः सुवर्चसः। सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणः सुवर्चसः। श्यामावदात्तः शतपत्रलोचनाः पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः। श्यामावदाता शतपत्रलोचना पिशंगवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः। सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणः सुवर्चसः। सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिष्काभरणः सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के वासियों को आभामय श्याम वर्ण का बताया जाता है। आभामय का मतलब तेजस्वी, श्याम वर्ण के हैं और तेजस्वी हैं। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, पीले रंग के कह लीजिए, और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। वे उभरते हुए तरुणों की तरह है, मानो बस युवावस्था को प्राप्त ही हो रहे हैं, और बस मानो बस युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ अलग भाषा है यहाँ पे, युवा नहीं कह रहे, मानो युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। ये शक्तिशाली है। उन सबके 4-4 हाथ हैं। एक हाथ में माला जप कर लेते हैं, एक हाथ से सब्जी भी काट सकते हैं जो कुछ भी सेवा का, 4 हाथ है। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं।
और यहाँ पे हमने कुछ फोटोएं मिली हैं, वो दिखाई है। भगवान नारायण है, लक्ष्मी है, और देखिए अब वो 4 हाथों से युक्त भगवान के पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। एक बात जो इस डिस्क्रिप्शन से मुझे समझ में आ रही है कि जो पुरुष रूप में हैं वह श्याम वर्ण के हैं, आगे वर्णन आएगा, और जो स्त्रियां हैं वो गौर वर्ण की हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, सर्वे श्याम अवदाताः, वह सभी वैकुंठवासी नीलवर्ण आभा से युक्त हैं। स्पष्ट है। शतपत्र लोचना, शतपत्र मतलब कमल, ऐसा लग रहा है कि 100 पत्र वाला कमल जो भी है, उनके कमल सदृश नेत्र हैं। लोचन मतलब नेत्र। पिशंग वस्त्राः, पीताम्बर वस्त्र हैं। वह सुरुचि हो, अति कमनीय, रुचि मतलब इसमें इंटरेस्ट हो, तो सुरुचि मतलब देखने में अत्यंत बहुत सुंदर लगते हैं। सुप्रशसः, तरुण है, तरुण मतलब तरुण अवस्था को प्राप्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चतुर्बाहवा, स्पष्ट है, चतुर्भुज है। उन्मिशन यानी कांतिमान है, कांति मतलब एक प्रकार की प्रभा, एक प्रकार का तेज जो व्यक्ति से प्रकट होता है। मणि प्रवेक, उत्तम कोटि के मोतियों के निष्क आभरण अलंकारिक आभूषण से विभूषित होकर सुवर्चसा, अति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। तो खुद ही कांतिमान है और प्रकाश उत्पन्न करने वाली मणियों से कि आभूषण से अलंकृत है। मैच कर लीजिएगा कि इस समय जो देह मिल रहा है उसमें कितनी हीनता है। चेक कर ले जरा एक ऐसा। अच्छा, श्याम अवदाता, हो सकता है जगत में कोई काला हो सकता है, लेकिन श्याम वर्ण यहाँ कुछ अलग है, भगवान का वर्ण। ठीक है, फिर भी कुछ मैचिंग हो रहा है, हो सकता है मैच कर जाए। लेकिन शतपत्र लोचना, तो आंखें सब चेक कर लीजिए, किसी कमल जैसी आंखें है कि नहीं। वो आप हो सकता है अपनी अपनी आंखों को मान ले कि कमल जैसा है, लेकिन दूसरा शायद नहीं मानेगा। पिशंक वस्त्र, अब आप कहेंगे तो बोर जाते होंगे, पीला ही कपड़ा क्यों पहनते हैं हमेशा। अति कमनीय, अब खैर तो ये एक्सप्लेनेशन ही बोरिंग लग रहा है। कहाँ वैकुंठ के पार्षदों का वर्णन और कहाँ भौतिकता के किसी भी व्यक्ति का वर्णन। छोड़िए, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये शरीर अत्यंत अवध्य है, अवध्य निकृष्ट है। उनको बहुत ही जगत में सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि इस निकृष्ट शरीर को प्राप्त करने के लिए बहुत मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। और अद्भुत बात है कि ऐसे उत्कृष्ट शरीर प्राप्त करने के बाद मेंटेनेंस का कोई झमेला नहीं। आप पहले सुन चुके हैं, ना रज न तम न सत्व। दिस इज नाइस ना, इतना सुंदर शरीर और उसको मेंटेनेंस करने का झमेला ही नहीं। कोई यहाँ जगत पे सुंदर हो, सुंदर होना भी दिक्कत है। बाल झड़ने लग जाए तो उसकी दवा करे, झड़ेगा ही। दांत झड़ने लग जाए तो उसकी दवा करे, है ना। झुर्री आ जाए तो जो सुंदर लोग उनको बटाई सुन होती है, अरे झुर्री आ गई, ओहो, छुपाने का प्रयास करेंगे, उसको यहाँ से उठाकर यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ये सब तो करते हैं। लेकिन वहां ऐसा कभी होना ही नहीं है। वहां की भागवत क्लास में कोई बुढ़ा आता ही नहीं। अच्छा, ना कोई बुढ़ा क्लास देगा, ना बुढ़ा कुछ सुनेगा, है ना। एक भक्त बोल रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लू सेम एज श्याम ना जी ना। वो सब अंदाज देने के लिए है। ये सारे जो दिव्य वर्णन है, ये सब दिव्य हैं। भाई देखो, इस समय आप जहां पे पीले का धारणा करेंगे तो पीला वो तो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बना हुआ पीला है ना। जब वो इंग्रेडिएंट ही वहां पे नहीं है तो आप वो कैसे कर सकते हो। काला नीला, जो काला नीला आप धारणा कर रहे हो वह तो गुणों के प्रभाव से उत्पन्न कोई रंग है ना, वो श्याम वर्ण नहीं है। लेकिन एक अंदाज देने के लिए, जैसे बच्चा पूछे, माँ चंद्रमा कितनी दूर है। अरे दूर नहीं है, देखो वो नीम की टहनियों के बीच में। अच्छा, मुझे समझ में आ गया बेटा, वो नीम की टहनी के बीच में नहीं है। इसे कहते हैं शाखा चंद्र नाय। लेकिन एक अंदाज देने के लिए बोल दिया था कि हाँ, चंद्रमा नीम की टहनी के बीच में है। तो बच्चों को समझाने के लिए, हम सब बच्चों को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि पीले रंग का, लेकिन वो पीला रंग वो बिल्कुल अलग है, वो दिव्य है, शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। जैसे मान लीजिए किसी ने मिठाई कभी खाई नहीं हो, मतलब एक विशिष्ट मिठाई, तो उसको अंदाज दे के मतलब वो ऐसी लगती है, वो ऐसी लगती है, लेकिन जो एकदम विशिष्ट है, बिल्कुल अलग है, वो चीज अलग ही है। अब मैं से एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे अब मायापुर में एक इस्कॉन मायापुर में सुलभ किचन है, तो वहां पे एक दाल बनाते हैं मूंग की दाल। तब हाँ, मूंग की दाल तो भी बनाते नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। अब उसको वैसे हमने कभी खाई नहीं, अलग ही तरह से बनाते, पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो जो भी धारणा आपने करी है यहाँ पे, वो धारणा उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। धारणा मतलब कंसेप्शन,
तो अनुभव करने पे मालूम चलेगा। लेकिन हाँ आप सोचेंगे हाँ मूंग दाल ऐसी होती वैसी होती, लेकिन जो वो लोग बना देते हैं वो अलग ही तरह की होती है। आप मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ? कभी कभी लोग ऐसा उत्कृष्ट वस्तु बनाते हैं, खाद्य वस्तु, उसको आप उसकी तुलना किसी अन्य चीज से आप कर नहीं सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। अंदाज देकर के उपमा बिठा बिठा कर बोल देते हैं अब मणि आपको यहाँ यहाँ मणिया देखी वही सब होंगी, नहीं, वो सब दिव्य चिन्ह मणिया है, ज्ञानमय, आनंदमय, सब कुछ तो वहां पे चिन्हमय, कॉन्शियस है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। सारार्थ दर्शनी भागवत सुंदर वर्णन करता है कि वह भक्त भगवान की भांति रक्त एवं पीत वर्ण के रूप से युक्त हैं। ये 12वें को भी जोड़ रहा है, इसलिए 12वें में बनता नहीं, मतलब केवल नीला ही नहीं, लाल रंग का भी होता है, पीत वर्ण भी होता है। हरेर अनुव्रता यत्र श्यामा अरुण हरित सिता तद्वर्णमुपस हरेर अनुव्रता यत्र श्यामारुण हरित सिता तद्वर्णमुम उपास्येषम तत्सारूप्यमुपागताः। उस स्थान में भगवान के पार्षद श्याम, रक्त यानी लाल, हरे अथवा श्वेत वर्ण के हैं, सफेद भी हैं, तथा एक विशेष वर्ण वाले भगवत स्वरूप के अर्चन से भक्त को उसी वर्ण सहित एक रूप प्राप्त होता है। लघु भाग तो मतलब जैसे भगवान के स्वरूप की आराधना कर रहे वैसा रूप प्राप्त, सारूप्य करते हैं, तात्पर्य। वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते। यही मैं व्याख्या कर रहा था कि आप जो भी सोच रहे हो वो उससे अलग ही उनकी धारणा है, कि अंदाज देने के लिए हमको बताया जा रहा है। इनका वर्णन हमें श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में ही मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वह यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक किसी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र नहीं देखी जाती। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, या विभिन्न लोकों के प्राणियों के शरीरों की पृथक पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक के वासियों की शारीरिक रचना भी भौतिक जगत के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। प्रभुपाद ने क्या बताया? जैसे देखिए भारतीय जैसे दिखते हैं उससे बिल्कुल अलग अमेरिकन दिखते हैं, बिल्कुल, और चाइनीज बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो इसी लोक में लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग स्वभाव के भी होते हैं। आप देख रहे हैं ना, भारतीयों का एक विशिष्ट प्रकार से दिखते हैं। वो साउथ इंडियन लोग नॉर्थ इंडियन लोगों से थोड़ा अलग प्रकार से दिखते हैं। मतलब कपड़ा पहनने का तो शैली अलग है, देख इनका डिजाइन भी अलग होता है। डिजाइन मतलब शरीर का जो कदकाठी है, आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो उनका अलग होता है, गोरे से होते हैं, लंबे होते हैं, अलग सबका शरीर है यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी भिन्नता। और अब स्वर्ग के लोग तो बिल्कुल ही अलग दिखेंगे यहाँ से। उसी तरह तो, लेकिन ये सब अंतर भौतिक जगत में है, प्राकृतिक जगत में। तो कह रहे हैं वहां आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल ही अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। आकृति की दृष्टि से भी और प्रकृति की दृष्टि से भी केवल 4 हाथ होते हैं, इससे अलग नहीं हो गए वो। केवल 4 हाथ तो देवताओं के भी हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन वह सब प्राकृत है और ये लोग दिव्य शरीर से युक्त हैं। उनमें और उनके शरीर में भेद नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो समझ में आएगा जब हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे। एक बात समझिए, इस समय भी नहीं लगता कि मैं मेरा ही शरीर हूं, जबकि मैं अपने शरीर से पूरी तरह से पृथक हूं। दिमाग लगाने पर समझ में आता है कि भाई ये हाथ तो कॉन्शियस नहीं है, ये हाथ कॉन्शियस नहीं है, मैं अनुभव आत्मा हूं। तो यहां भले हम पृथक कर सके, लेकिन वहां पे जो हाथ है वही व्यक्ति है। ये हम समझ नहीं सकते इस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं समझ सकते, मैं ये कह रहा हूं कि हम समझ नहीं सकते, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। जब हम लोग अविद्या से पूरी तरह निवृत्त हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब इस बातों को ये बातें समझ में आती। कैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान के पार्षदों का शरीर भी उनसे अभिन्न है। वहां देह और देही का भेद नहीं होता है। आगे सुनिए। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चसः परिस्फुरत कुंडल मौलिमालिनः। छोटा सा है। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हुए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। प्रवाल, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे, मूंगे का रंग क्या होता है? लाल। तो कुछ लाल रंग के भी होते हैं, लाल रंग के होते हैं।
वैदूर्य, वैदूर्य कुछ कुछ हरा जैसा होता है, ग्रीनिश, ग्रीनिश, डार्क ग्रीनिश या लाइट ग्रीनिश, हाँ मतलब ग्रीन, येलोइश ग्रीन, ऐसे कुछ टाइप का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और वर्चसा, तेजस्वी है, चमकदार है। कुंडल, उनके कर्णाभूषण, कान में पहनने वाले। परिस्फुरता, परिस्फुरता प्रस्फुटित है मतलब चमक रहे हैं। तथा मौली, मृणाल मालिना, सिर, मौली मतलब होता है सिर, सिर पर स्वर्गीय कमल सदृश हारों से युक्त है। अच्छा, स्वर्ग के कमल के समान नहीं। अब कठिनाई यह है कि हम लोग स्वर्ग के कमल की धारणा भी नहीं कर सकते हैं, तो जो धारणा कर ले, हाँ कमल के समान उनके माल, सुंदर सुंदर हार हैं उसको पहने हुए। मैं समझने में मुझे कठिनाई ये हो रही कि सर के ऊपर माला कैसे पहनते हैं। कुछ कुछ लोग कभी कभी देखा है, स्त्रियां पहन लेती हैं माला, अपने सर पे डाल लेती हैं, ये तो पुरुषों का वर्णन हो रहा, तो ये भी पहनते हैं क्या? वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि इन लोगों का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो अच्छे तरह से मेंटेन करते हैं। श्याम वर्ण के हैं तो कंट्रास्ट में पीले रंग का धोती पहने हुए काफी अच्छा लगता है। उसी में काली धोती पहन ले तो अजीब से लगते हैं सेंस ऑफ ड्रेसिंग काफी अच्छा है। जगत में देखा जाए कोई लोग सुंदर होते हैं, स्पेशली गोरे होते हैं, तो काला कपड़ा जरूर पहनते हैं। तो एक बात कह रहे हैं जूड़े के ऊपर पहनते हैं, तो माता जी पहनते हैं, यहाँ तो प्रभु जी का वर्णन है, माताओं का वर्णन अभी आगे होने वाला है। ठीक है, जो भी हो, कुछ बातें प्रभुपाद से पूछ रहा था कोई व्यक्ति, गोलोक में ऐसा होता है वैसा होता है, तो प्रभुपाद कहते तुम वहां पहुंच के क्यों नहीं समझ लेते? तुम यही सब पूछ रहे हो, वहां पहुंच जाओगे तो सबको समझ में आ जाएगा ना। बात ये भी है, कुछ चीजें शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती, बहुत सारी चीजें शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। तात्पर्य, कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, भगवान विष्णु जैसा रूप प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। स्पष्ट है। अगला, भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद विमानावलिभिर्महात्मना। भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद् विमानावलिभिर्महात्मना। विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युधाभ्रावलिभिर्यथा नभ। विद्युतमानः प्रमदोत्तमादुभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः। विष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद् विमानावलिभिर्महात्मना। भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद् विमानावलिभिर्महात्मना। विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः। विद्युतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युदभ्रावलिभिर्यथा नभः। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। निहत भागवत में वर्णन आता है कि इन विमानों पर चढ़ चढ़कर भगवान के पार्षद भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ पे लोग स्कूटर पर चढ़ चढ़ कर मंदिर जाते हैं, ये कोई 11 नंबर गाड़ी जाता है, पैदल पैदल जाता है। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं। अब बिजली कैसी किस कलर की होती है? सफेद। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि वह गौर वर्ण की गोरी हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो देखते हैं, नभ यथा, जिस प्रकार आकाश। तो अब यहाँ पे वैकुंठ का वर्णन हो रहा है। अभी तक पार्षदों का वर्णन हुआ था और इसमें वैकुंठ का भी वर्णन हो रहा है। नभ यथा, जिस प्रकार आकाश, तो आकाश का उपमा दी जा रही है वैकुंठ के लिए। सविद्युता, बिजली सहित, अभ्रावलि भी बादलों के समूह से सुशोभित होता है। अब्र का मतलब आपने सुना था भगवत गीता में, नष्ट अभ्र इव विभ्रष्टभ्र, क्या था वो, विष्टभ्र इव नश्यति, विष्टभ्र विष्टभ्र विभ्रष्ट, क्या श्लोक था गीता में? श्लोक हम लोग भूल जाते हैं, रोज पढ़ रहे हैं तब भूल जा रहे हैं। क्या श्लोक था?
ना ना 40 नहीं था, श्लोक न 38 था। छिन्ना भ्रम इव नश्यति, छिन्न अभ्रम इव नश्यति। जो व्यक्ति कर्म मतलब एक छिन्न भिन्न हुए बादल के समान नष्ट रहता। अभ्र का शब्द वहां पे आया था, तो अभ्र मतलब होता है बादल। अब यहां शब्द क्या है? अभ्र अवली, दीपावली। सुना है आपने? दीप प्लस अवली, दीपों की पंक्तियां या पंक्ति, यानी दीपों का समूह। तो अब समझ में आया इसका शब्द का अर्थ क्या? अभ्र प्लस अवली, अभ्रावली, और भी मतलब तृतीय विभक्ति अभ्रावली, भी तृतीय विभक्ति बहुवचन, बादलों के समूह के द्वारा और बिजली सहित। बादलों का समूह मतलब श्याम वर्ण, अर्थात पुरुषों के बारे में बोल रहे हैं। और बिजली मतलब बिजली मतलब स्त्री नहीं, बिजली मतलब बिजली मतलब स्त्री नहीं। बिजली यहाँ सूचित कर रहा है स्त्रियों को जो बादलों के साथ में, बिजली बादल के साथ रहती है, बादल से अलग तो बिजली चलती नहीं है। तो श्याम वर्ण के पुरुष और गौर वर्ण की स्त्रियां इस प्रकार से हैं। अब एक बात ये आ रही है कि ये उपमा क्यों दी जा रही है, उसको आगे देखिएगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग उपमा है। तथा उसी प्रकार परितः मतलब सब जगह, हर तरफ से, सर्वत्र, महात्मा नाम भगवत पार्षदों के लसद विमान अवलि भी, उज्ज्वल विमान समूह से वैकुंठ ब्राजिष्णु भी दे दीप्यमान है। कुछ समझ में आ रहा है? एक विमान है, वो विमान एक छोटा सा विमानों का समूह है, विमान के लाइन पे लाइन लगी है। अब अगर ना समझ में आ रहा हो तो दिल्ली का ट्रैफिक जाम तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक के बाद एक कार लगी पड़ी, एक के बाद एक कार लगी पड़ी है। यहाँ तो जाम लगा, वैकुंठ में जाम होने का मतलब नहीं है, लेकिन एक पंक्तियां की पंक्तियां जो है वो वैकुंठ की वाहन चल रहे, वहां कोई इसे जाम और भिड़ंत होने का कोई मतलब नहीं है। तो वो ऊपर आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो एक भगवत पार्षद हैं, वो श्याम वर्ण के हैं, और उसमें बिजली जैसी उनकी पत्नी है या जो भी उनकी स्त्री है वहां पे है, और वो वैकुंठ का आकाश है। स्पष्ट समझ आ गया? अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, परिता शब्द से ग्रहण करना होगा। जैसे जैसे आकाश में बहुत सारे बादल सर्वत्र प्रसरित रहते हैं, सब जगह सारे, इधर है, इधर ऐसे, इस प्रकार से पूरे आकाश में वैकुंठ के बहुत सारे विमान हैं जो कि भगवान के पार्षदों से युक्त हैं। उनकी स्त्रियां भी साथ हैं, वो स्त्रियां भी भगवान की पार्षदा हैं। ठीक है? विमान अवली भी समझ में आ गया? विमानावली, विमानावली का मतलब क्या हुआ? विमानों का पंक्तियां, विमानों का समूह, उनके द्वारा वह भ्राजिष्णु भी दे दीप्यमान है, वो प्रकाशित चमकदार विमान है। प्रमद, स्त्रियों को प्रमदा कहा जाता है। उत्तम अद्युभि, अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण विद्योतमानः, बिजली के समान समुज्ज्वल लग रही हैं। यह जो वैकुंठ लोक में हैं, जो वैकुंठ लोक हैं उनमें विराजते शोभायमान है। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर उज्जवल वर्ण की स्त्रियां हैं जो चमक रही हैं, वह बिजली के समान है। करंट के अर्थ में नहीं करंट मार रही हो, अर्थ है कि देखने में सुंदर लग रही है। यहाँ कोई स्त्री हो सकता है कि ठीक है नो, सब लोग क्लास में इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं करंट मारने के चक्कर में, दोनों लोग करंट मार सकते हैं, लेकिन यहाँ करंट का अर्थ नहीं है, चमचमाने का अर्थ। क्या हमने इसका अनुवाद नहीं पढ़ा था? पढ़ लेते ना? हाँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैकुंठ के पार्षद हैं और उनकी स्त्रियां भी हैं। आगे प्रभुपाद वर्णन करेंगे कि इतनी सुंदर स्त्रियां हैं और ये भी कैसे हैं। अभी आपने सुना तरुणावस्था को प्राप्त होने वाले हैं और हमेशा से रहने वाले हैं, तब भी कोई भोग की लालसा नहीं, एकदम नहीं, अनादिकाल से नहीं और अनंत काल तक नहीं होगी, क्योंकि भगवान का यश गाने में, ये यश गाने के सुख को अत्यंत से विभोर रहते हैं। ये आप तीसरे स्कंद में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि इस प्रकार से सभी लोग, स्त्रियां हों पुरुष हों, सब वैकुंठ में भगवान का यश गा रहे हैं। कुछ विमान भी दिखाई पड़ रहे होंगे आपको पीछे की तरफ।
एक भी ब्रह्मचारी नहीं है और एक भी ब्रह्मचारी ना हो ऐसा नहीं है। ऐसे रोके वैसे नारद जी जैसे लोग हो सकते हैं का तो, लेकिन प्राय सभी के यहाँ पे हम इसमें स्पष्ट लिखा है। मैं गृहस्थ आश्रम का गुणगान नहीं कर रहा हूं, मैं वैकुंठ की महिमा का वर्णन कर रहा हूं कि स्त्रियां होने के बाद भी किसी का ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। आश्चर्यजनक है ना। वहां इस प्रकार की भोग वासना है ही नहीं। तो कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि गृहस्थी में सुख तो गृहस्थी का है ना, गृहस्थी में सुख गृहस्थी का नहीं, गृहस्थी में सुख भगवान की भक्ति का है, गृहस्थी में सुख भी भगवान की भक्ति का ही है। यहां पे प्रकट है, कोई विरोध तो नहीं कर सकता इस बात का। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोकों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। नैसर्गिक का क्या आशय है? इनको फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी फेयर एंड लवली। ओके, इनको कुछ पोता पोती करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ तो मैं लोई बाजार जा रहा था, तब कोई एकदम से कोई स्त्री थी, वो नैसर्गिक रूप से काली थी लेकिन उसने पाउडर लगा रखा था। तो मैंने कहा ये, एक क्षण के लिए मैंने कहा ये क्या है, फिर मैंने कहा ओह अच्छा समझ में आया क्या लीला करी। कुछ लोग होते हैं ना नैसर्गिक काले होते हैं और अपने आप को गोया दिखाने के लिए कुछ पोत लेते हैं, तो इस प्रकार से नहीं है, वहां नैसर्गिक है, नैसर्गिक रूप से सुंदर है। यहाँ सुंदर लगने के लोग प्रयास करते हैं, वो मेकअप वेकअप करके लगते हैं। वैसे देखा जाए तो मेकअप लग करके और खराब लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम सुंदर लग रहे हैं। सुंदर नहीं है, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक अप समथिंग व्हिच यू आर नॉट। एक शब्द है सुंदरे किम असुंदरम, जो सुंदर व्यक्ति वो फटा चितड़ा भी पहन लेता है वह भी सुंदर लगता है, लेकिन जो सुंदर नहीं है वो कितना भी अच्छा पहन ले तो अंदर का इंजन तो वही है, वही जैसा दिख रहा है वैसे दिख रहा है ना। वैसे देखा जाए तो इस अब आजकल के जगत में सुंदर बहुत कम लोग होते हैं वास्तविक रूप से, और वैसे भी कोई सुंदरता है नहीं, बहुत थोड़ी जो सुंदर है तो भी आकृति की है, और वह भी कुछ दिन के बाद एकदम एकदम सुंदर नहीं लगी। ठीक है, विमानों जैसे तरह तरह के अन्य विमान भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा ना चलाए जाते हों, जैसे कि हमारा अनुभव इस संसार में है। अरे अरे पेट्रोल खत्म हो गया भैया, अब पेट्रोल भरो, ऐसा वहां पे नहीं होने वाला। स्वर्ग के विमान भी पेट्रोल से नहीं चलते, वो मंत्र की शक्ति से चलते हैं। तो वैकुंठ के विमान भी इसी प्रकार चलते हैं। जैसे आप सुनेंगे अजामिल को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया था, बल्कि पांडुरंग ध्यानी क्या नाम, तुकाराम जी को लेने के लिए वैकुंठ से विमान आया और सभी लोगों ने देखा भी। अब ये घटना कितने साल पुरानी होगी? महाप्रभु के समय में रहे हैं तो 500 साल पुरानी। तुकाराम 500 साल पहले लोगों ने साक्षात वैकुंठ से विमान आते हुए देखा, और घटना कितनी बढ़िया हुई। उनकी पत्नी जो जिंदगी भर उनको चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बोला कि वैकुंठ से विमान आया, तुम भी साथ में चलो, तो कहते हैं नहीं, मेरी मंगला भैंस का ध्यान कौन रखेगा। ये स्थिति है जाती है। 1650 में गए थे, और उनकी पत्नी अभी भी, अब पता नहीं कहाँ भैंस के संग लीला विहार कर रही होगी। ये है, और हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन यह तो हम पर भी घटित हो रहा है ना। अपनी छोटी छोटी क्षमा कीजिएगा, हम टुच्चा शब्द यूज कर रहे हैं, टुच्ची आसक्तियों को पकड़े हुए बैठे हैं और वैकुंठ को मना कर रहे हैं। इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ इज वेटिंग अस, व्हाई शुड बी रिजेक्ट इट, प्रभुपाद जी का शब्द है। शाश्वत आनंदमय जीवन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, कब आए, कब आएगा, कब आ क्यों नहीं रहा है। तो इन सब वर्णनों को सुनने के द्वारा व्यक्ति को यहाँ पे बड़ा उत्साह मिलता है भक्ति करने का। क्या मैं थ्योरी ही बोल रहा हूं या आपको ऐसा लगता भी है? वैकुंठ का वर्णन सुन करके व्यक्ति को उत्साह नहीं मिलेगा कि मुझे भजन करना है? आप बताइए कि क्या हरे कृष्ण मंत्र करने में रुचि नहीं होगी? हरे कृष्ण मंत्र के बारे में आपने सुना है? 1 मिनट रुकेगा, जस्ट वाटर ब्रेक, 1 मिनट। ये शरीर हमारा दिव्य नहीं है तो बीच में पानी पीना पड़ता है, ना ही मैं सुखदेव गोस्वामी हूं परीक्षित महाराज। सर्वधर्मोज्झिता विष्णु नाम मात्रे कुजल्प कहो,
सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिकः। जो सारे धर्मों को छोड़कर केवल एकमात्र भगवान के नाम, भगवान विष्णु के नाम को बोल रहा है, तो वह व्यक्ति बड़े सुख से जिस गति को, जिस वैकुंठ को प्राप्त कर जाएगा, उसको सारे धर्म करने वाले भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। देखिए कितना सुंदर साध्य है और उसको प्राप्त करने का कितना आसादन साधन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़ते हैं आगे। क्योंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुण वाले होंगे। वो विमान भी एक व्यक्ति है। इसका क्या मतलब है? यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं। अब आप ये समझ लीजिए, इस जगत में तीन ही तो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और विविधता। वैरायटी कितनी है? अनंत ही मान के चलिए। फलों की कितनी वैरायटी है, कितने सारे जानवर हैं, कितने सारे मनुष्य हैं, देवता, कितनी तरह की वस्तु हैं, पहाड़, नदी। जब तीन, और वो भी प्राकृत गुणों से इतनी विविधता सृष्टि की जा सकती है, तो ये क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता कि शुद्ध सत्व से इतनी सारी अनंत विविधताएं मतलब सृष्टि तो नहीं कहना चाहिए, प्रकट हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, क्योंकि निर्विशेषवादी कहते हैं उसके बाद कुछ नहीं है, सब जीरो है, बस ब्रह्म है और बस लाइट है और उससे कुछ नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के भाव का द्योतक है, अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो। जिस प्रकार वहां विमान, स्त्रियां तथा पुरुष हैं, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। ऐसा नहीं है कि वो बंजारे हैं, घर नहीं है और विमान लेकर डोल रहे हैं इधर से उधर अब शाश्वत काल के लिए। नहीं, घर भी हैं उनके। घरों की फोटो अगर आपको देखनी हो तो वो फोटो आप देख सकते हैं। इसमें कृष्ण बलराम छोटे से हैं और वो दौड़ रहे हैं और लौट के आ रहे हैं, गाय को चरा करके। उधर साइड में ब्रजवासी में घर दिखाई पड़ रहे हैं। फोटो देखी होगी आपने, बहुत अच्छी फोटो है, ब्रज के घर। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल या आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसे कि पहले कहा चुका है। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए। मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि वहां पे वो जगत यहां से अलग है तो यहां आकार है तो वहां पे आकार नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई कहेगा कि लोग हैं लेकिन घर नहीं, तो जब लोग हैं तो रहने के लिए स्थान भी चाहिए, तो वहां पे है, ये समझ में नहीं आ रहा। और वायुमंडल आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए। फोन है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, हिंदी का अनुवाद तो समझ में नहीं आ रहा है। This is Shloka 13, is it not? One should not carry the ideas of imperfection from this world to the transcendental world. हाँ, ये हिंदी ठीक से नहीं समझ अनुवाद हुआ है। इस जगत की अपूर्णता की धारणा को आध्यात्मिक जगत में नहीं लेकर जाना चाहिए, ये है अनुवाद। अनुवाद ठीक से नहीं किया गया है। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं एंड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर as completely free from the influence of time, etc., as described previously, and not take into consideration the nature of the atmosphere. अच्छा, अब समझ में आ रहा है।
वहां पे काल का प्रभाव नहीं है। अब यहां इस जगत में सोचेगा कोई व्यक्ति, भाई काल के प्रभाव में तो घर वर बनाते हैं, तब वहां पे जब काल का प्रभाव ही नहीं है तो घर कैसे बनेंगे? तो ना, यद्यपि काल का प्रभाव वहां पे विनाश के रूप में नहीं है, लेकिन वहां वैकुंठ में नित्य वर्धमान अवस्था में सब है वस्तु है। ऐसा नहीं कि वहां घर नहीं है। सोचोगे घर बनाने के लिए तो टाइम लगना चाहिए ना। ये समझना मुश्किल होगा ना कि जब काल विनाश नहीं कर रहा तो कल सृजन भी नहीं कर रहा होगा, तो फिर घर आए कहां से? वह नित्य रूप से वर्तमान है। देखिए, मैं इसको इसलिए समझा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी वाणी लिमिटेड है और हम ऐसे स्थान की बात कर रहे हैं जो कि असीमित है, हर तरह से अनलिमिटेड है, हर तरह से डायमेंशंस भी अनलिमिटेड है। हम तो यहाँ 3D ही देखते हैं, 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड और बहुत होगा टाइम, उससे ज्यादा तो हम नहीं देख सकते। और असीमित डायमेंशन का जगत क्या हो सकता है, तो धारणा नहीं कर सकते। तो कह रहे इसीलिए उसका आरोपण नहीं करना चाहिए कि अगर वहां पे काल का प्रभाव नहीं तो घर कैसे हो सकते हैं? यह लोग एक समय पे आकर के भगवान के दर्शन करने के लिए कैसे आ सकते हैं? ये भी वर्णन आप बृहत भागवत में सुनेंगे कि गोप कुमार जा रहे होते तो उसमें भगवान के दर्शन का समय होता है, तो सब भगवान को दर्शन करने जा रहे होते उस समय। तो काल नहीं है ये नहीं कहा जा रहा, काल का प्रभाव नहीं है, काल वहां सेवक के रूप में विद्यमान है। कुछ कुछ बातें हिंट देने के लिए कही जा रही ताकि हम लोग प्रेरित हो, सारी बातें तो वहां जाके ही समझ में आएंगी। श्रीयत्र रूपिण्यौरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः। श्रीयत्र रूपिण्य उरुगाय पादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः। प्रेङ्खं श्रिताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायते। रेखं श्रुताया कुसुमाकरानुगैर्विगीयमाना प्रियकर्म गायति। बहुत अच्छा श्लोक है। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई है और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अभी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। यत्र रूपिणी, रूपिणी मतलब सुंदर रूपधारी, वैकुंठ लोक में दिव्य रूपधारी जिनका बहुत सुंदर रूप है, वह श्री स्वरूप शक्ति लक्ष्मी जी बहुधा विभूति भी नाना सामग्री से स्वसखी सहित अपनी सहेलियों के साथ, विभूति का मतलब नहीं एनर्जीज हैं, एनर्जी मतलब लाइट और उस तरह से नहीं, उन्हीं की विस्तार जो उनकी सखियां हैं, ये अर्थ है। कितना अच्छा अर्थ लिया गया, विभूति मतलब उनकी सखियों के साथ। उरुगाया, उरुगाया जानते हैं, उरु मतलब बहुत ज्यादा और गाया मतलब गाना, जिनकी कीर्ति को बहुत सारे लोग, बड़े बड़े उरु लोग नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं, ब्रह्मा शिव आदि महान भक्त बहुत सारे श्लोकों में गाते हैं। उन भगवान विष्णु के पादयोः मानम करोति, चरण कमलों में सादर सेवा करती हैं, सम्मान, तो वहां से लीजिए मान, मानम करोति उनके चरणों का सम्मान करती हैं, उनके चरणों की सेवा करती हैं। ये कह रहे हैं बहुत सुंदर, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है, ये बात। या श्रिता, जो शरणागत लक्ष्मी जी, आश्रिता, श्रिता, श्रिता से आश्रिता हटा दीजिए, वही अर्थ है। वह लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु के शरणागत हैं, कुसुमाकर अनुगय, कुसुम को करने वाला, जो कुसुम को पैदा करता है वो कौन सा ऋतु होती है? बसंत ऋतु। और कुसुमाकर अनुगई, जो बसंत के अनुचर हैं, तो अब आप समझ सकते हैं भौरे, ये भौरों का वर्णन है, वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा। शब्द देखिए कितना सुंदर है, ऐसे भौरा नहीं बोल रहे हैं, कुसुमाकर अनुगाई ही, उनके द्वारा। भाई बसंत में फूल उगते हैं, तो जहां फूल उगेंगे वहीं पे भौरे जाएंगे, तो फूल किसके द्वारा उग रहे हैं? बसंत के द्वारा। तो बसंत के अनुगत हैं फूल और फूलों के अनुगत हैं भौरे, तो इसलिए कह रहे हैं बसंत के अनुचर भौरे, उनके द्वारा प्रेखम, प्रसन्नता से संचरित होकर, मतलब आप समझ रहे हैं कि भौरे लक्ष्मी जी के पास मंडरा रहे हैं, तो उनके उससे मतलब प्रसन्नता से ऐसे सर हिला रही होंगी, संचालन कर रही होंगी, तो वह भी हिल रहे हैं, वैसे हट जा रहे होंगे। अब
हम तो यही समझा सकते हैं कि आपने देखा क्लास में कई बार मक्खी रहती है, नाक पे बैठ जाती है तो संचालित करना पड़ता है तो हट जाती है। हम लोग की यही दशा है, शरीर पे मक्खी बैठेगी, भौरे तो बैठेंगे नहीं। हम लोग का शरीर तो दूषित है। तो आप ये तो देखा होगा, भौरों को संचालित करने का अनुभव आप लोग को नहीं होगा, लेकिन मक्खियों को संचालित करने का अनुभव तो होगा ना। तो उससे उपमा दे रहा हूँ, बहुत खराब उपमा, क्षमा करेंगे आप, लेकिन ये है। तो वहां पे भौरे आ रहे हैं इस प्रकार से। वैसे भौरे भी क्यों आ रहे होंगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी फूल बांधी होंगी उसमें, उसकी खुशबू से आकर्षित होकर के आ रहे होंगे। अनुभव तो ये बात तो यही लग रही, क्योंकि टीका तो और कुछ नहीं, इससे यही समझ सकते हैं। प्रिय कर्म विगीयमाना गायति, अपने प्रियतम के कार्यकलापों का विविध गुणगान करती रहती हैं। तो न सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं, अपितु भगवान का यश गाने में प्रवृत्त है। तो ये बड़ी रुचिकर बात है, चाहे लक्ष्मी जी हों, चाहे वहां की स्त्रियां हों, बिजली समान स्त्रियां या महात्मा पार्षदगण हो, वो सभी भगवान के यश गाने के प्रति आकर्षित हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैकुंठ जाने की योग्यता का एक पहला लक्षण है और एकमात्र लक्षण कह सकते हैं भगवान के यश के प्रति आकर्षण। वहां सब लोग भगवान का यश गा रहे हैं, कोई किसी और की बात नहीं कर रहा है, भगवान का यश गा रहे हैं, भगवान के प्रति आकर्षित हैं। तो ये भगवान के प्रति आकर्षित होने का मुख्य सूचक है कि व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन के प्रति आकर्षित हो। और आप अन्यथा प्रपात के तात्पर्य में सुन चुके हैं कि भगवान के धाम जाने की पहली योग्यता है भगवान के बारे में श्रवण की उत्सुकता। ये भगवान के प्रति प्रेम सूचित करता है। तो और तो भी आगे के श्लोक में, हाँ, इसके बाद भगवान का वर्णन होगा, तो उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न है किसी बात का। एक वक्त कह रहे हमारी आंखों पर चश्मा है और भगवान की आंखें कमल नयन, कमल नयन। ठीक है, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि कमल के डिजाइन में चश्मा पहले तो कमल चश्मा जरूर बन सकते हैं, कमल लोचन ना हो सके तो ठीक है। आप कह रहे हो वैकुंठ निवासी श्याम वर्ण के हैं, किंतु भगवान बलराम तो गौर वर्ण के हैं, कैसे समझे? क्या मैंने श्याम वर्ण कहा? यहाँ पे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कौन से देख के आया हूँ? भागवत में लिखा है ना, श्याम वर्ण के भी हैं, पीत वर्ण के भी हैं, श्वेत वर्ण के भी हैं, हर प्रकार के। उनके शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो स्त्री और पुरुष के अलग अलग शरीर धारण क्यों करते हैं? अभी आपने सुना ना कि वैरायटी है, विविधता है। कोई भी जीव भगवान से एक विशिष्ट संबंध से युक्त है और उस संबंध के अनुसार वो जो सेवा करना चाहता है उसी के अनुरूप उसको वहां पे एक शरीर मिलता है। लेकिन एक बात समझिए, वहां पे शरीर की कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे भगवान के सुदर्शन चक्र रूप में भी हैं, और जब चाहे भगवान की वो पार्षद के रूप में आ जाकर उनकी सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए जिस लिमिटेशन में आप सोच रहे हैं वो उसको त्यागना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां के शरीर की ऐसी लिमिटेशन नहीं जैसे हम सोच रहे हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जिस, हाँ जी, अब विमान भी इस प्रकार से शांत रस में है, विमान शांत रस में, लेकिन अगर उनकी किसी और प्रकार से सेवा करने की इच्छा आ जाती तो उनको वो रूप मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजली माता जी को देख करंट लगे तो क्या करें? अब आप ये बताइए कि क्या ये प्रश्न संगत है? तो फालतू प्रश्न है। माया रूपी मन अंदर से ट्रेनिंग देती रहती है कि जहां जन तुम्हारे लिए नामुमकिन है, नामुमकिन, जहां जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, तो उसके बारे में सुनने से क्या फायदा? जेल में रहना आसान है कि घर में रहना आसान? आप में से प्राय भक्त लोग तो यही कहेंगे ना, भाई जेल में रहना नामुमकिन है। जिसने प्रश्न किया है अपनी गर्दन हिला करके ऐसे ऐसे कर बताइए। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, आपको देख के ही प्रश्न कर रहा हूं कि क्या आपके लिए जेल में रहना मुमकिन है कि घर में रहना? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, जेल में कैसे रहेंगे? जेल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा आलू का पराठा भी नहीं मिलेगा वहां। व्हाट इज दिस, वेरी डिफिकल्ट।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जेल में इतने साल रह लेते हैं, कहते हैं बाहर कैसे रहेंगे, यहाँ मिल तो रहा है, आलू की सब्जी और रोटी मिल रही है, वहां तो काम करना पड़ेगा, जो कुछ ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन बाहर रहने में और जेल में रहने में कितना बड़ा अंतर है ना। निमि महाराज और वशिष्ठ ऋषि, बड़ा सुंदर घटना से समझ में आ जाएगा। निमि महाराज और वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी को न्योता दिया कि हमारा यज्ञ करा दीजिए। निमि महाराज ने कहा, निमि महाराज के यज्ञ में आए और ने कहा अभी मैं इंद्र का यज्ञ कराने जा रहा हूँ, बाद में आके कराता हूँ। समर्थ व्यक्ति थे। तो अब वो चले गए और यहाँ निमि महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनका समय जा रहा था, तो किसी और व्यक्ति को बुला करके, मैं भूल रहा हूँ किसको, किसी और व्यक्ति को बुला के यज्ञ पूरा कर दिए। कह रहे थे कि मनुष्य जीवन क्या भरोसा यज्ञ पूरा कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगा। तो अब जब लौट के वशिष्ठ जी आए तो बड़ा गुस्सा हुए, कहते तुम मैंने मेरी बात नहीं मानी, तुम मर जाओ। तो कहे आप भी धन के लोभ में कहीं और चले गए तो आप भी मर जाए। तो दोनों लोग मर गए दोनों मर गए। तो बाद में व्यवस्था होती है, फिर वो जिंदा करते हैं। तो निमि महाराज कहते हैं नहीं, मैं अब दोबारा इस भौतिक शरीर में नहीं आना चाहता। तो उनको हमारी पलकों में बिठा दिया गया, इसीलिए इसको निमिष कहते हैं। हम आंखें ब्लिंक करते हैं, ये निमि महाराज के द्वारा संचालित होती है। निमिष। तो ये स्थिति है। स्वर्ग के लोग धरती को पे टॉयलेट भी नहीं करना, वो लोग टॉयलेट करते भी नहीं और टॉयलेट करना भी नहीं चाहते। अब हमारी स्थिति यह है कि अब हम अपने प्रश्न ऐसा किया तो हम बोल रहे हैं, मल जैसे मल का कीड़ा मल के बाहर नहीं आना चाहता है तो वो भी जीवात्मा ही ना। उसको समझाओ भी तो नहीं समझ पाएगा। ये सुअर के शरीर में व्यक्ति को मल ही पसंद आता है, वही जीवात्मा है ना। हम लोग भी उस योनि में घूम के आ चुके हैं। तो चेतना का इतना हमारा दूषित स्तर हो गया हम सभी का कि हम लोग सोचते हैं कि शरीर ही बहुत अच्छा है, इसीलिए शरीर में रोग होना बहुत अच्छा है, और इसीलिए भगवान रोग देते भी हैं सबको भक्ति में आने के बाद भी, ताकि याद रहे कि ये शरीर गर्हित है। एक समय में आके व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसको समझ भाई हमारे लिए इस शरीर में रहना नामुमकिन है। अरे अपने पिताजी के घर में रहना आपको नामुमकिन लगता है? आप जिस घर में रह रहे हैं उसको उस घर में रहने के लिए क्या योग्यता है? यही योग्यता है कि जिस पिताजी से आप जन्म लिए हैं वहीं पर रह रहे हैं, बस उनसे झगड़ा नहीं कर रहे। तो वास्तविक रूप से आत्मा के लिए इस जगत में रहना नामुमकिन है, ये असंभव कार्य। इसी से तो यह अध्याय शुरू हुआ था कि माया का अगर प्रभाव नहीं होता तो आत्मा से इस देह का कोई संबंध ही नहीं है, बिल्कुल पृथक तत्व है। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं आपको एक मतलब काइंड ऑफ प्रकाशित करना चाह रहा हूं इस बात को कि ये हमारे लिए यहां रहना नामुमकिन है। वो नामुमकिन को मुमकिन किया गया है माया के द्वारा, अन्यथा माया को आत्मा को पकड़ नहीं सकता है भौतिक तत्व। तो आत्मा को आध्यात्मिक जगत में रहना ही मुमकिन है। वो सब कुछ अपना जैसा है, यहाँ सब कुछ अलग है, एवरीथिंग। हम सब विदेशी हैं, सब विदेशी है, क्योंकि सब कुछ इस जगत में जो है वो हमारी प्रकृति से बिल्कुल अलग है। हम लोग सच्चिदानंद है और सब कुछ यहाँ पे असत अचित निरानंद, यही तो गीता का उपदेश है। इसीलिए मन नहीं, वस्तुतः बुद्धि के द्वारा मन बोल रहे, माया बोलती है। तो वो बुद्धि को शास्त्र के द्वारा सप्लिकेट करना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ करना चाहिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच ही नहीं पाते तो भगवान क्यों कह रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। भगवत गीता श्रवण करें, आप भूल गए शायद, चौथे अध्याय में बोला है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवचनः। जो यही प्रश्न कर रहे थे कि हम भौतिकता वाले कर्म भी करते रहे, महान भी बनते रहे जगत में, और हम भक्ति भी करते रहे। हम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उस जगत में। जो भी आप नाम दे दें, हम समय तो बर्बाद ही कर रहे हैं यहाँ पे केवल। वहां सब लोग असली पार्टी तो वैकुंठ में चल रही है, यहाँ तो हम केवल टाइम बर्बाद कर रहे हैं। स्वर्ग पर्यंत और ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब समय खराब कर रहे हैं। भगवान के पास वापस जाना चाहिए। ब्रह्मलोक का सुख भी वैकुंठ के लोक के सुख के बराबर कुछ भी नहीं है। आदो लोग भोग बिल्कुल नहीं करते हैं, भक्ति ही करते हैं, लेकिन फिर भी वहां का सुख यहाँ के सुख के बराबर नहीं है। प्रभुपाद पहले ही बोल चुके हैं कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी स्थान आत्मा के रहने योग्य नहीं है। भूल गए सब, कोई बात नहीं, भूल गए तो मैं को याद दिला रहा हूं। तो रहना तो यहां नामुमकिन है। तो मुमकिन इसलिए क्योंकि हम उसको पकड़े हुए हैं। बस वो बंदर होता है ना, बंदर को पकड़ने के लिए एक सुराही लेते हैं, अंदर उसमें रख देते हैं गुड़ और चना, तो हाथ डाल देता है अंदर हाथ में आ गया गुड़,
अब उसको लाने के लिए उसको अपनी कलाई क्या जो भी कह लीजिए खोलनी पड़ेगी, मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। मुट्ठी खोलता नहीं, मुट्ठी खोलेगा नहीं तो वो जो सुराही है उससे हाथ निकलेगा नहीं और पकड़ लिया जाएगा। और उदाहरण इसलिए अच्छा है क्योंकि सुराही जैसा ही ब्रह्मांड भी है और हमारी आसक्तियां हैं इस जगत में इसको वस्तुओं को पकड़े हुए, जबकि जान रहे हैं कि एक एक वस्तु जबरदस्ती छीन ली जाएगी और आज ही छीन ली जाएगी। ये धर लो, ये पकड़ लो, ये धर लो, ये पकड़ लो, इसी में पड़े रहते है कि नहीं। इसीलिए सुनने से व्यक्ति को समझ में आता है कि भैया वहीं जाना है। बात समझ लीजिए, जो जीवन भर भक्ति करता रहा, जो भगवान को भूला नहीं, तो भगवान का धाम उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा जैसे पिता के बाद बच्चे को अपने आप उनकी संपत्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से जैसे आप दिख रहे हैं, इसी प्रकार से रोज भागवत में दिखते रहें, भगवान करे मैं भी दिखता रहूं, आप भी दिखते रहें, सब लोग दिखते रहें, और एक दिन हम सब बोलेंगे वाह दिस इज अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर, वाह ये कौन है चार हाथ वाली, ये कौन है, ये लोग मुझे क्यों लेने के लिए आए हैं। आप लोग लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। आज जामिल को कोई कहता, जामिल पंडित जी आप इसी जन्म में वैकुंठ जा रहे हैं, तो कहते हैं मी, वाई मी, हाउ मी, मैं कैसे जा सकता हूं, लेकिन गया। ठीक है, इसी बल्कि आप भागवत का श्लोक सुनेंगे तो तस्यैव हेतो प्रयते तो को विदो नालभ्यते यद भ्रमताम परहदा, इसी वैकुंठ को जाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, बाकी सब चीजों के लिए प्रयास करना ही नहीं चाहिए। वो आपके चार्ट में लिख दी गई हैं, वो अपने आप आएंगी। क्या आप लोग देख नहीं रहे अपने जीवन में, बिल्कुल अपने आप आएंगे। एक भक्त को कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ तो मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा था कि सब कर्ज आपको बन जाएगा, कहते नहीं उस समय नहीं दिख रहा था। तो क्यों नहीं दिख रहा था, वो ऐसा होना था, ऐसा होना था। और देखेंगे वो देखेंगे धीरे धीरे करके वो सब नष्ट भी हो जाएगा। सब कुछ जगत में पहले से प्री प्लान्ड है, अगर नहीं है तो भगवान की भक्ति। और कुछ हो भी नहीं, कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, कर्जा चुका नहीं चुका, बीमार हुए नहीं हुए, ठीक है। बहुत अच्छी बात मैं तनिष से डिस्कस कर रहा था कि ये कलयुग में सोचना कि हम परफेक्ट हेल्थ में रहेंगे, ये भी एक इम्परफेक्शन है। ऐसे ही शरीर ठीक नहीं रहता, चाहे कितना भी दवा खा ले, फिर उसके बाद केमिकल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, तो आप सही कैसे रहोगे। इसलिए भगवान के पास चले जाओ, बस वहीं सारी समस्या का समाधान होना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। एक समस्या सॉल्व करेंगे अगली वाली तैयार हो जाएगी, फिर एक समस्या सॉल्व करेंगे अगली समस्या तैयार हो जाएगी। बड़े से नाम जप कीजिए, भगवान के पास पहुंचेंगे, बिल्कुल मुमकिन है। नहीं तो फर्जी में भगवान ने गीता नहीं बोली। अच्छा, ये जो प्रश्न करने वाले वक्ता हैं, तो आप हमको मैसेज करके लिख दीजिए कि गीता फर्जी है, यही बोल देना चाहते हैं। तो गीता तो फर्जी नहीं है ना, इसलिए अपना फर्ज समझ के अपना फर्ज समझ करके भक्ति कीजिए ड्यूटीफुली, और इस फर्जी जगत से बाहर निकल जाइए। ओके, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हमारा एकमात्र फर्ज है इस फर्जी जगत से निकल करके भगवान